गुरु द्रोण का महान शिष्य कौन था? द्रोणाचार्य का उदाहरण आज भी एक बेहतरीन आचार्य के तौर पर दिया जाता है। उनके शिष्यों के पराक्रमों की गाथा महाभारत में व्यास द्वारा उल्लेखित की गई है। चूंकि प्रश्नकर्ता को में कौन श्रेष्ठ है यह जानने की रुचि है, हमें दिग्गजों का एक आचार्य के तौर पर क्रमशः विश्लेषण करना होगा। द्रोण ने कौरवों, पांडवों, अपने पुत्र अश्वत्थामा, कर्ण तथा कई यादव वीरों और अन्य राजकुमारों को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। उन्होंने अर्जुन, भीम, सात्यकी तथा अश्वत्थामा जैसे धुरंधर वीरों को महारथी बनाया था। इन सभी महारथियों, खासतौर से अर्जुन को जब भी मौका मिला, इन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। इनके शिष्यों में अर्जुन परम पराक्रमी थे। उन्होंने तमाम युद्धों में विजय प्राप्त किया था। अर्जुन के युद्ध कौशल का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने महादेव तक को युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। उन्होंने विराट युद्ध में अकेले ही परशुराम जी के तीनों शिष्यों भीष्म, द्रोण अथवा कर्ण और अश्वत्थामा को धूल चटा दी थी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र युद्ध में भी जब जब उनका सामना कौरव महारथियों से हुआ, वे उनके ऊपर भारी पड़े थे। अर्जुन के अतिरिक्त भीम, सात्यकी और अश्वत्थामा के भी विचित्र पराक्रमों का उल्लेख विस्तार से महाकाव्य में देखने को मिलता है। भीम ने जहां अनेकानेक राक्षसों और 100 कौरवों का वध किया, तो सात्यकी ने भी रणभूमि में द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों को परास्त किया था। समय समय पर अश्वत्थामा ने भी रणभूमि में अपने पराक्रम दिखाए थे। इससे यह सिद्ध तो होता है कि द्रोण के सभी शिष्य एक कुशल योद्धा थे, जो उन्हें एक अच्छे आचार्य के तौर पर स्थापित करने हेतु पर्याप्त है। किंतु इतने मात्र से द्रोण की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हो जाती। अगले हिस्से में द्रोण से संबंधित अन्य पहलुओं को टटोला गया है। यदि हम कुछ अन्य तथ्यों पर गौर करें, तो द्रोण एक श्रेष्ठ आचार्य के मापदंडों पर खरे नहीं उतरते। एकलव्य का अंगूठा केवल अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के निकृष्ट उद्देश्य से ले लेना किसी भी श्रेष्ठ आचार्य को शोभा नहीं देता। इसी तरह से कर्ण को उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र देने से मना किया, तब उन्होंने गलत कारण बताते हुए कहा कि ब्रह्मास्त्र का ज्ञान केवल एक ब्राह्मण या क्षत्रिय ही अर्जित कर सकता है, जबकि द्रोण ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र देने से इसलिए मना किया था क्योंकि वे केवल अर्जुन से युद्ध करने की चेष्टा रखते थे। इस कारण कर्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम जी के पास गए और भेद खुल जाने के पश्चात उनसे शापित हुए। एक श्रेष्ठ आचार्य को चाहिए कि वह अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करे। द्रोण को यहाँ पर कर्ण को ब्रह्मास्त्र न देने का सही कारण बताकर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए था। इसके अलावा अश्वत्थामा से जुड़ा हुआ भी एक पहलू है। वे अपने पुत्र को छुपकर दिव्यास्त्रों का ज्ञान देते थे। अश्वत्थामा जैसे क्रूर व्यक्तित्व वाले योद्धा को उन्होंने ब्रह्मशिर और नारायणास्त्र जैसे भयंकर अस्त्र पुत्रमोह में आकर प्रदान किए थे। युद्ध में अवसर आने पर अश्वत्थामा ने इन दिव्यास्त्रों का दुरुपयोग किया था। उन्होंने ब्रह्मशिर को तो उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें श्री कृष्ण से शापित होना पड़ा था। और तो और द्रोण का गुरु राजकुमारों को अपना शिष्य स्वीकार करने का कारण उनका द्रुपद से शत्रुता थी। अपनी व्यक्तिगत शत्रुता निकालने के उद्देश्य से उन्होंने गुरु दक्षिणा के लिए अपने शिष्यों से द्रुपद को पकड़ लाने को कहा था। अतः इन तमाम तथ्यों के आधार पर हम यह मान सकते हैं कि द्रोणाचार्य एक अच्छे आचार्य अवश्य है, किंतु श्रेष्ठ